लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमारी मांग जायज है, जायज है, जायज है। निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कस्टमर्स के फेवर की भी इसके अंदर मांगे हमने रखी है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। महंगाई का एक जवाब, इंक्लाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ पे सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीति है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, जो सरकारी बैंकों को जो प्राइवेट किया जा रहा है उसको लेकर के बैंक यूनियन जो है हड़ताल पे है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे जानूंगा, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के वाइस चेयरपर्सन है जेपी शर्मा जी है। मैं उनसे जानूंगा कि ये हड़ताल करने का वजह क्या है, धरना की क्या क्या वजह है और उनकी क्या क्या डिमांड है केंद्र सरकार से। जी सर, क्या डिमांड है आपकी? हमारी ये लगभग जो है वो पहली बात तो ये 28-29 मार्च की जो है देशव्यापी सामूहिक हड़ताल है और उनकी 12 मांगे हैं। उसके साथ साथ बैंक स्पेसिफिक जो हमारी मांगे हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन जो बैंकों का जो सरकार ने घोषणा करी करने के लिए, उसका हम विरोध करते हैं। ठेके पर लाखों कर्मचारी जो है वो इन्होंने रखे हुए हैं, आउटसोर्स किया हुआ है काम को जो है, उनको रेगुलराइजेशन की हमारी मांग है। कुछ हमारे ग्राहकों को लेकर के हमारी मांगे हैं, जिस तरीके से ब्याज दर जो है डिपॉजिट्स पर घटती जा रही है। आपने कस्टमर के फेवर के लिए भी आपने मांग रखा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर्स के फेवर की भी इसके अंदर मांगे हमने रखी हुई है। जिस तरीके से एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो है वो सर्विस चार्जेस के हैं उनको कम किया जाना चाहिए। जो डिपॉजिट्स के रेट घटाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है वो, उससे बहुत जो सर्विस क्लास है या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसका अपनी जो मंथली इनकम का एक ही जरिया होता था, उसके अंदर उसको बहुत अधिक कटौती जो है वो हर महीने हो रही है। तो वो भी हमने इसके अंदर मांग रखी है। उसके साथ साथ जो हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की थी बैंकों में के अंदर 2010 के अंदर जो है, हमारी सरकार से मांग है कि डीए लिंक्ड ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। और 2-3 राज्यों के अंदर इस तरह का फैसला जो है वो सरकारें ले चुकी हैं। तो हमें उम्मीद है बैंकिंग उद्योग को लेकर के भी इस तरह का फैसला जो है वो सरकार के द्वारा लिया जाए। ठीक है, आपको उम्मीद है कि बैंक सरकार के द्वारा, लेकिन अगर बाई द वे सरकार की नीति के बारे में कोई पता है कि कई सारे सरकारी संस्थाओं को बेच चुकी है और प्राइवेटाइजेशन में भी आगे बढ़े, अगर ये आपकी मांगों की नहीं मांगे तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ऐसा है, हम अपने सेक्टर में अंदर भी अपना जो भी समय समय पर जो है इस तरह की नीतियों के विरोध में संघर्ष और हड़ताल करते रहते हैं। 28 मार्च और 29 मार्च की 2 दिन देशव्यापी सामूहिक हड़ताल है, जिसके अंदर बैंक एम्प्लॉइज भी इसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर शामिल हैं। और जो भी आगे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और जो सेक्टोरियल ट्रेड यूनियंस के कन्वेंशन के द्वारा जो भी इस दिशा के अंदर निर्णय लिया जाएगा, उसको हम मानते हुए जो है हर आने वाले संघर्ष के अंदर हड़ताल हो या दूसरे जो संघर्ष के जरिए उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये तो पहली मांग है कि हम लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। सरकार ने जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है और एक IDBI, इनको बेचने का प्लान बना है। हम लोग इसको निजी हाथ में बेचने के खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि ऐसा करने से जो आम आदमी है ना, देश का गरीब गुरबा और मजदूर, किसान, विद्यार्थी, उनके हितों का हनन हो जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन बैंकों में लगभग 100 लाख करोड़ जनता की डिपॉजिट जमा है। ये डिपॉजिट पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और सरकार के जो चंद पूंजीपति मित्र हैं ना, उसका दुरुपयोग करेंगे। हम लोग इसलिए आज हड़ताल पर हैं। 2 दिन का हम लोग तनख्वाह कटा के लगभग 5 लाख कर्मचारी और अधिकारी स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला डिमांड है कि 5 डे बैंकिंग सब जगह हो गया है, 5 डे ऑफिस बैंक में नहीं हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो और जारी सेक्टर है उसमें 5 डेज हो गए, LIC में सब जगह है। केवल सरकारी बैंक वो जगह है जहाँ पर 5 डे का वीक नहीं हुआ, ठीक है, बाकी जगह हो गया। हम लोग अगर पेंशन पहले जो मिलता था वो जिसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको ख़त्म कर दिया है। अब लाया नया पेंशन स्कीम जो मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, उससे लिंक है, तो उसमें लोगों को घाटा होगा, पता चलेगा पेंशन बहुत कम मिलेगा। तो हम लोग डिमांड है कि पेंशन का जो पुराना स्कीम है वो बहाल करो। फिर जो बैंक वाले रिटायर होते हैं ना, उनका पेंशन का जो बेसिक कभी बढ़ता ही नहीं है। मतलब जो आज GM रिटायर हुआ 20 साल पहले, उसकी जो पेंशन है 184 से भी कम है। लेकिन और सेक्टर में तो बढ़ता है, बढ़ते रहता है। जैसे आप ऑफिस डिफेंस की बात करें, हाँ, उसमें बढ़ता है, उसमें यहाँ नहीं बढ़ता। फिर हम लोग मांग करें जो कर्मचारी, महिला कर्मचारी है ना, उनको चाइल्ड केयर लीव मिले। ठीक है। फिर जो हम लोग का जो DA का फॉर्मूला है वो LIC की तुलना में खराब है, हमें DA यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। ये 5-6 डिमांड लेके प्लस हम लोग आज हड़ताल। ठीक है,
मतलब ये जो चाइल्ड केयर जो है ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलता है आप लोगों को? हाँ, भारत सरकार में मिलता है, बैंक में नहीं। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ भी ये लोग धरने पर हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी धरना और इनकी जो मांग है सरकार सुने और इनकी मांग पूरी हो। डिमांड जो हमारी थी वो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी ने सारी बातें रख दी है। और ये जो लड़ाई है ये मेनली लड़ाई है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने का, जो एम्प्लॉय का जो सर्विस कंडीशन है उसको सुधारने का, और जो हमारा अभी सर ने बताया कि जो मैटरनिटी लीव के बाद चाइल्ड केयर लीव है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4-6 महीने के बच्चे को माताएं छोड़ के ऑफिस में आके काम करती है, तो ये बहुत ही सर्विस कंडीशन का एक सुधार होना ज़रूरी है। इन सारी मांगों के साथ हम सरकार से ये सुनिश्चित करने को बोलेंगे कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि जिसके बिना एक जो ह्यूमन राइट है वो पूरा नहीं होता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।